वह रिंग में ऐसे कपड़े पहनकर उतरता जैसे कार्निवल जा रहा हो। बच्चों के लिए अभिनय की तरह चलता और उसे नुकसान पहुंचाने वालों को मुस्कुराकर देखता था। और फिर वह उन्हें चकनाचूर कर देता था। उसे मारो मेरो कहा जाता था, बॉक्सिंग का जोकर राजकुमार, जिसने सर्कस को बॉक्सिंग के सख्त लोगों के खिलाफ हथियार बनाया। लेकिन यह समझने के लिए कि सर्कस का एक लड़का अपने दौर के सबसे यादगार बॉक्सरों में से एक कैसे बना, हमें उसी जगह जाना होगा जहां सब शुरू हुआ। जॉर्ज एडोल्फो पायेस का जन्म 27 अक्टूबर 1965 को मेक्सिकाली में हुआ था। बाहा, कैलिफोर्निया, मेक्सिको में एक सीमाई शहर जो कठिन जीवन पर आधारित है, भागदौड़ और गर्मी पर। पायेज का जन्म एक सर्कस और घुमंतू कलाकार परिवार में हुआ था। मुक्का मारना सीखने से बहुत पहले पायेज ने कलाबाजी करना, सर्कस के करतब करना, दर्शकों को पढ़ना और कुछ ऐसा पेश करना सीखा जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। पायेज को बॉक्सिंग से उसके चाचा ने मिलवाया था। शुरुआत में ये सिर्फ एक साधारण सर्कस करतब था, लेकिन जो एक मनोरंजन की कला के रूप में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे उसकी जिंदगी का रास्ता बन गया। उसका उपनाम मारो मेरो। ये स्पेनिश शब्द मारूमा से आया है। इसका मतलब है कलाबाजी, और यह नाम उसे एक बॉक्सिंग प्रमोटर ने टिकट बेचने के लिए दिया था, बल्कि एक ऐसी दुनिया जिसने उसे वही पहचाना जो वो था, इससे पहले कि खेल ने उसे पहचाना। वह एक कलाबाज था जो बॉक्सिंग रिंग में आकर उसी अंदाज में लड़ने वाला था। सर्कस ने उसे संतुलन, रिफ्लेक्स और शो का हुनर दिया, लेकिन बॉक्सिंग ने उसे एक मंच दिया। और जब उसके पास ये दोनों चीजें थी तो दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं था। ये लड़ाई आज भी बॉक्सिंग इतिहास में खास जगह रखती है। ये IBF द्वारा स्वीकृत 15 राउंड की आखिरी वर्ल्ड टाइटल फाइट थी। इससे पहले की चैंपियनशिप फाइट्स को 12 राउंड तक सीमित कर दिया गया, और इसका अंत ऐसे हुआ जिसे कोई भूल नहीं सकता। शुरुआत में ग्रोव बेहतर थे। उसने अपनी पहुंच, जैब और फुटवर्क से मुकाबले को नियंत्रित किया और पायेस को पीछे दौड़ने पर मजबूर किया। राउंड दर राउंड ग्रोव उस पर भारी पड़ रहे थे और बढ़त बना रहे थे। फिर 5वां राउंड आया। यही समय था जब पायेस ने सब बदल दिया। उसने ग्रोव की उम्मीद के मुताबिक लड़ना छोड़ दिया और रिंग को अपना मंच बना लिया। उसने हाथ नीचे किए और लय के साथ खेलने लगा। उसने अजीब तरीकों से पंचों को चकमा दिया और ग्रोव को ऐसी नजरों से देखा जिन्हें वो समझ नहीं सका। ये ग्रोव की एकाग्रता तोड़ने का उसका तरीका था और लड़ाई का माहौल बदलने का भी। और दर्शक यह देखने आए थे कि ग्रोव मैक्सिकन जोकर को हरा देगा। उन्होंने देखा कि एक सर्कस कलाकार जो रिंग में वर्ल्ड चैंपियन पर हावी था, आखिरी राउंड में वह एक्रोबैट टूट पड़ा। उसने अंतिम 3 मिनटों में अजय चैंपियन को 3 बार मैट पर गिराया।
जब आखिरी घंटी बजी, जजों ने बहुमत के फैसले से जीत होर्हे पाएज को दी। बस ऐसे ही वह आदमी जिसे कई लोग जोकर समझते थे, दुनिया का चैंपियन बन गया था। जोकर ने ताज जीत लिया था और वहां कोई भी उसे नहीं भूला। जब कोई तुमसे वर्ल्ड टाइटल ले जाता है तो तुम जवाब चाहते हो। रिकॉर्डिंग का अध्ययन करो, गलतियां ढूंढो और सुधारों के साथ वापस आओ। कैल्विन ग्रो एक पेशेवर था और वह इस विश्वास के साथ लौटा कि पहली हार सिर्फ एक संयोग थी। बेहतर तैयारी और योजना से वह अपना खिताब वापस हासिल करेगा। लेकिन वह गलत था और इस बार पाएज को खुद को साबित करने में 15 राउंड नहीं लगे। पहली लड़ाई में पाएज ने हालात को पूरी तरह पलटने में आखिरी राउंड तक का समय लिया, लेकिन इस बार पाएज शुरू से ही बेहतर नजर आए। वह ज्यादा तेज, ज्यादा शांत और ज्यादा खतरनाक थे। Really no air at all. Paez has to have the last word. And now Paez switching again to the southpaw. Grove just stands in there. जैसे जैसे राउंड आगे बढ़े, हताशा साफ दिखने लगी। ग्रो थक रहे थे, सिर्फ मुक्कों से नहीं बल्कि उस स्टाइल से भी। पाएज उनके सामने वैसे नहीं खड़े होते थे जैसे कोई आम बॉक्सर खड़ा होता है। वो लगातार उन्हें चूकने पर मजबूर करते थे, बार बार अपनी पोजीशन बदलते थे और उनका रिदम तोड़ते थे। फिर से ग्रो को वो लड़ाई लड़नी पड़ी जो वे नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगे। The right eye of Grove here in round 10, and there again is that slap by Paez. 11वें राउंड में ग्रो थक चुके थे, घायल थे और बेबस थे। पाएज ने उन्हें बाएं अपरकट से ढेर कर दिया। Wobbly legs of Calvin Grove, round 11 goes down. A big left uppercut. Grove does not look like he's going to make it up this time. 11वें राउंड में तकनीकी नॉकआउट और मारोमेरो ने यह साबित कर दिया कि पहली जीत कोई संयोग नहीं थी, ये किस्मत नहीं थी। उसने कैल्विन ग्रो पढ़ लिया था। 1989 के अंत में मारोमेरो अब सिर्फ रंगीन चैंपियन नहीं था जिसे लोग मनोरंजन के लिए देखते थे। वह उस तरह का मुक्केबाज बनता जा रहा था जिसे बाकी दावेदारों को गंभीरता से लेना पड़ता था। 9 दिसंबर को रेनो, नेवादा में उसने IBF फेदरवेट खिताब लुपे गुटियरेस के खिलाफ बचाया। एक कड़ा प्रतिद्वंदी जिसने जगह मेहनत से पाई। गुटियरेज वहां तमाशा देखने नहीं आया था, वह उसे परखने आया था। वह मजबूत था, दृढ़ निश्चयी था और ऐसा प्रतिद्वंदी था जो चैंपियन को एक कठिन और असहज मुकाबले में घसीटना चाहता था। लेकिन घंटी बजते ही पाएज ने वही किया जो उसे सबसे अलग बनाता था। उसने गुटियरेज के सामने मूवमेंट, रफ्तार में बदलाव, उकसावे और मुश्किल एंगल्स पेश किए। जो बाहर से एक खेल जैसा लग रहा था, असल में वो नियंत्रण था। शुरुआती मिनटों में एक तीखी झड़प ने पाएज की बाईं पलक पर घाव कर दिया और अचानक
दर्शक खुद को एक अलग नज़ारे के सामने पाए। जोकर खून बहा रहा था और गुटियरेज चोट को भांपकर उसका फायदा उठाकर हमला किया। मारोमेरो बहुत फुर्तीला, तेज और पकड़ में मुश्किल था। यहाँ तक कि जब लड़ाई मुश्किल हो गई, पाएज ने संयम रखा और विरोधी को अपनी गति से लड़ने पर मजबूर किया। छठे राउंड में रेफरी ने पाएज का एक अंक काटा क्योंकि वह गुटियरेज का सिर पकड़कर उस पर मुक्के मार रहा था। यह एक स्पष्ट चेतावनी थी, एक सार्वजनिक फटकार, और किसी भी अन्य समय पर लड़ाई को रोका जा सकता था। इसके बदले उसने आग भड़का दी। पेनल्टी के तुरंत बाद पाएज गुस्से में आ गया और गुटियरेज पर बिना किसी जवाब के घूंसे बरसाता रहा जब तक रेफरी ने मुकाबला नहीं रोका। अगर आप मारोमेरो को सजा देते हैं तो वह आपको इसके लिए सजा देता है। उसकी जोकर अदाकारी में गुस्सा भी था और लुपे गुटियरेज के खिलाफ छठे राउंड में पूरा स्टेडियम ने देखा कि वह असल में कैसा था। अगर आप देखना चाहते हैं कि जॉर्जे पाएज ने जोकर जैसा अभिनय कैसे हथियार बना लिया, यह देखने के लिए सबसे बेहतरीन मुकाबलों में से एक है। एलान माकितोकी एक ऐसे चैलेंजर के आत्मविश्वास के साथ आए थे जिसे लगता था कि वह पाएज की हर चाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थे। पहली घंटी बजते ही पाएज ने मुकाबले को असहज बना दिया। वो अजीब एंगल से वार कर रहे थे, वो लगातार अपनी गति बदल रहे थे और माकितोकी को ऐसी नज़रों से देख रहे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रहे थे। साथ ही वे माकितोकी का मजाक उड़ाते रहे, जिससे सब कुछ सर्कस जैसा लगने लगा। इसी वजह से वो सर्कस का जोकर इतना खतरनाक था। तमाशा लड़ाई से अलग कोई चीज नहीं थी, बल्कि उसी का हिस्सा था। मजाक उड़ाना एकाग्रता तोड़ देता था, हरकतें कमजोरियां पैदा कर देती थीं, और हर बार जब माकितोकी की एकाग्रता भंग होती थी, पाएज उसे इसकी सजा देता था। Because Boom Boom did the winner between Panzienza and Camacho. Deviation from a true boxing match. I'm not saying that Makitoki isn't trying. पाएज ने पूरी लड़ाई में नाचते हुए मजाक किया। हर कदम पर माकितोकी को निराश कर वह दर्शकों का मनोरंजन कर रहा था। लेकिन शो के अलावा पाएज ने बेहतरीन तकनीकी कौशल और जबरदस्त सटीकता के साथ मुक्के मारे और लड़ाई पर पूरी तरह से हावी रहे, और यह दिखाया कि जब भी जरूरत पड़ी वह अपनी तीव्रता बढ़ा सकते थे।
his feathers. It does. I saw him once when we were down in Tijuana. Athletic Commission sent Rosadier to both corners. एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन के बाद रेफरी ने छठे राउंड के अंत में मुकाबला रोक दिया और पाएस को नॉकआउट से जीत दिला दी। That's the end of the round. Now let's see if it's the end of the fight. I think it is. I think that was determined before the start of the round. Now, Here comes Dr. Robert Burns. the fight is over. It stopped as we told you it would be. एलान माकितो की एक सख्त फाइटर था, लेकिन वह पाएज की रफ्तार, ताकत और मनोवैज्ञानिक दबाव के आगे टिक नहीं सका। रॉय डोर्सी कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जा सके। वह किक बॉक्सिंग के विश्व चैंपियन थे, जिन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और उम्मीद से ज्यादा कौशल और मजबूती दिखाई। वह खतरनाक था, मजबूत था और ऐसा मुक्केबाज नहीं था जिसे सर्कस जैसे तमाशे से डराया जा सके। लेकिन मारोमेरो आम जोकर नहीं था। ये एक कड़ी लड़ाई थी। डोर्सी ने रफ्तार तय की, ढेर सारे पंच मारे और पाएस को हर राउंड में मेहनत करने के लिए मजबूर किया। हर गुजरते पल के साथ डोर्सी का दबाव चैंपियन को असहज कर रहा था और यह साफ था कि यह टाइटल डिफेंस आसान और एक तरफा नहीं होने वाला था। पाएस ज्यादा सलीके से बॉक्सिंग कर रहे थे। वो बेहतर तरीके से मूव कर रहे थे। वो पंच चुनने में ज्यादा सावधान थे। वो डोर्सी को रोकने का तरीका ढूंढ लेते थे, बस इतना कि फाइट पर कंट्रोल बना रहे। यहाँ तक कि दूसरे राउंड में उन्होंने डोर्सी को गिरा दिया, जो कि एक बहुत कड़ी फाइट में एक अहम पल साबित हुआ। पूरी फाइट में मारोमेरो ने क्लाउन प्रिंस ऑफ बॉक्सिंग के अपने उपनाम को सही साबित किया, अपनी खास झुकने और झूलने वाली चालों का इस्तेमाल करते हुए और अपनी शानदार अदाओं से वो हर वक्त दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। बारह कड़े राउंड के बाद जॉर्ज पाएज ने मजबूत रिकॉर्ड वाले प्रतिद्वंदी के खिलाफ विभाजित निर्णय से अपना IBF खिताब बचाया। ये उनकी सबसे आसान रातों में से नहीं थी। कई लोगों ने माना कि डोर्सी ने काफ़ी किया था, लेकिन बेल्ट पाएज ने जीती। और एक और सफल टाइटल डिफेंस। मारोमेरो सिर्फ जोकर जैसा नहीं था, वो दुनिया का बेहतरीन फेदरवेट था। लुई द शूटर एस्पिनोसा के साथ रीमैच हर महीने में पहली लड़ाई से ज्यादा अहम था। दाव पर ज्यादा कुछ था, मंच भी बड़ा था। अब पाएज पहले से ज्यादा तेज और परिपूर्ण मुक्केबाज था, जो फिनिक्स में एक साल से भी कम समय पहले ड्रॉ खेलने वाले बॉक्सर से अलग था। लुई एस्पिनोसा अब WBO फेदरवेट चैंपियन थे। इसका मतलब था कि ये केवल टाइटल डिफेंस नहीं था, यह एक यूनिफिकेशन फाइट थी। 2 वर्ल्ड टाइटल दांव पर थे। पाएज अपना IBF बेल्ट बचाने की कोशिश कर रहे थे और वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निर्विवाद फेदरवेट बनना चाहते थे। लेकिन शुरुआती राउंड्स में एस्पिनोसा ने अपनी बॉक्सिंग तकनीक का इस्तेमाल करके रफ्तार को कंट्रोल किया और स्कोर कार्ड्स पर जल्दी बढ़त हासिल कर ली। Did win the first 2 rounds of that previous bout against Paez. Well, he won them. This is not the same guy who fought a little while ago.
this the premiere of the Saturday Sports Showcase. पायस के मन में ड्रॉ की यादें अब भी ताज़ा थीं और वह ज़्यादा तेज़ी, ज़्यादा सटीकता और ज़्यादा जोश के साथ बाहर आया ताकि एस्पिनोसा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सके। Effective punches and his defense that frequently in uppercuts, and we have not seen that to this point. Champion Jorge Paez striking a good combination. I wonder about those. एस्पिनोसा अब भी सख्त था, अब भी खतरनाक था और अब भी इतना अच्छा था कि उसे एक असली लड़ाई बना सके। लेकिन जैसे पहली भिड़ंत में हुआ था, पायेज ने बीच के राउंड्स में अपनी लय पकड़ ली और मुकाबले के दूसरे हिस्से पर कब्जा जमा लिया। जजों ने भी इस बदलाव को महसूस किया और पायेज को आखिरी 7 में से 6 राउंड दे दिए। Kind of corner work that you see Paez, watch him look at the camera. Is that crazy or what is that? Paez in front, but I thought he lost that last round. He climbed. Once again, Luis Espinosa and Jorge Paez. Espinosa is the one-time WBA junior featherweight champion. We approach 30 seconds to go. They go the distance. They go 12. 12 राउंड के बाद जॉर्ज पायेज ने विभाजित निर्णय से जीत दर्ज की। उसने अपना IBF खिताब बरकरार रखा, एस्पिनोसा का WBO बेल्ट भी जीत लिया और लास वेगस से एकीकृत फेदरवेट चैंपियन बनकर निकला। जोकर ने उस रात सिर्फ शो ही नहीं किया बल्कि 2 बेल्ट लेकर भी गया। मेक्सिकाली के एक पारिवारिक सर्कस से लेकर फेदरवेट डिवीजन के शिखर तक जॉर्ज मारोमेरो पायेज ने एक ऐसा करियर बनाया जो कभी किसी और जैसा नहीं था। ये दिखाता है कि एक मुक्केबाज मनोरंजक और खतरनाक दोनों हो सकता है और एक ऐसे खेल में जहां मर्द खतरनाक दिखने की कोशिश करते हैं, मारोमेरो शरारती लगता था, वह निडर रहा और फिर भी यादगार बन गया।